क्लास 9th का सिलेबस हो चुका है चेंज और बुक्स भी हो गई चेंज। तो क्या क्लास 10th की भी इस साल फील्डिंग सेट है क्या इसी वजह से? अरे मेरे प्यारे बेडूस, रुकिए, इस पे करेंगे बात, क्योंकि काउंसिल ने निकाल दिया है इस पे एक एडवाइजरी और आपको उस पे पूरी क्लैरिटी दे दी है कि क्या सीन है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी क्या इस साल का क्लास 10वीं का आपका 10th मैथ्स का क्या सिलेबस रहेगा वो बताऊंगी, उसके साथ उसकी रियलिटी चेक बताऊंगी। तो ये वीडियो एक मियर ऐसी वीडियो नहीं कि चलो सिलेबस का ओवरव्यू देख लेते हैं, बस रीड करके बता दूंगी मैं। रीड तो आप भी कर लेंगे घर पे बैठे बैठे। पूरा रियलिटी चेक बताऊंगी कि क्या 9th के ऐसे टॉपिक्स है जो आप अभी पढ़ के आए और 10th में डायरेक्टली उठ के आएंगे, क्या सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हुआ है, तो क्या सिलेबस आया है, एंड एक्सट्रीम तक जाएंगे अपन, एक एक चीज इसमें क्लियर करेंगे। बट उससे पहले हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हेलो मेरे क्यूटीज, हेलो मेरे बेटे लोग, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी वीडियो में। और चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी एडवाइजरी ने, हमारी जो काउंसिल उन्होंने क्या एडवाइजरी निकाली है। उन्होंने सीधी साफ बात एक बोल दी है कि जो ये सिलेबस चेंज हुआ है 9th वालों के लिए चेंज हुआ है, सिर्फ 9th के लिए चेंज हुआ है, जो आगे जाके 10वीं में वैसा सिलेबस चलेगा। जो 10वीं वाले बच्चे हैं उनका वही सिलेबस है एग्जैक्ट जो इतने सालों से चलता आ रहा है। जो बच्चे 10वीं में जाएंगे नेक्स्ट ईयर 27-28 वालों के लिए, उनके लिए ग्रेड 10 और 11 का आपका सिलेबस चेंज होगा। तो इस साल वालों की फील्डिंग सेट नहीं है जैसा आप लोग समझ रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे सिलेबस की। इसका मतलब सिलेबस तो सेम है। अब सिलेबस की रियलिटी चेक देती हूं। क्या रियलिटी चेक मतलब? सिलेबस जो हमारा पुराना है वो तो मैडम हम भी रीड कर लेंगे। तो मैं बेटा वो 4 जो आप वीडियोस आप देख रहे हैं यूट्यूब, उसकी तरफ आपको सिर्फ वीडियोस रीड करने नहीं आई हूं कि अच्छा ये सिलेबस है। रियलिटी चेक दूंगी कि क्या टॉपिक एक्चुअली में कितना इंपॉर्टेंट दिखता है, पर कितना ईजी है, कितने मार्क्स का आएगा, मार्क्स वेटेज तक कितना इंपॉर्टेंट है, कितना लल्लू है, एंड 9th से क्या टॉपिक कितना रिलेट खाता है और कितना आपका नींव पक्की होनी जरूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम शुरू करते हैं। हमारे सिलेबस के बारे में ये एडवाइजरी थी। भाई देखिए 100 मार्क्स का हमारा पेपर आएगा, 80 का मतलब 80 का पेपर आएगा, उसमें से 20 हमारे इंटरनल एग्जाम के होंगे। ये इतनी बेसिक चीजें हमें पता है। अब बात करते हैं, अभी हम सब मैथ्स की बात करेंगे, ठीक है। हमें एक ही नाव पे सवार होना है, 10-10 चीजों के बारे में अभी नहीं बताऊंगी। अपन सब बात करते हैं। हमारे टोटल है 7 यूनिट मैथ्स के अंदर और 7 यूनिट में 14 चैप्टर्स है। ऐसा नहीं एक यूनिट में 2 चैप्टर्स। अभी समझाती हूं। अब एक यूनिट इधर देखिए। पहला यूनिट आपका नंबर सिस्टम है, फिर अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स है। एक का कच्चा चिट्टा खोलते हैं। चलिए एक का ऑपरेशन करते हैं। कैसन टीचर जी? इधर देखिएगा भाई, देखिए नंबर सिस्टम आपके 6 नंबर का आता है और नंबर सिस्टम में टोटल एक चैप्टर आएगा रियल नंबर्स। अभी बताऊंगी उसमें क्या क्या आएगा, कैसे आएगा और 9वीं से क्या मेल खाएगा, 8वीं से, 6वीं से, 7वीं से क्या मेल खाएगा। आपका अलजेब्रा एक चैप्टर आएगा, पूरा यूनिट है और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, इसलिए 20 नंबर का अकेला अपने आप में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का, जो पिछले साल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना बेटा, जो जितना उसने आपको लल्लूपंती दिखाई थी उतने उसने अपनी असलियत दिखाई है इस साल, ठीक है, या दिखाएगा। ज्योमेट्री बात करें तो भैया बहुत लाला लैंड में होंगे आप अपने ज्योमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक नया टॉपिक है जो फालतू में आपको डरा दिया जाता है बोर्ड्स बोल के। इतने प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगी कि जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म है फिर बेटा। मेंसुरेशन है 10 नंबर का, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी 11 नंबर की है। अब एक की फील्डिंग सेट करते हैं। चलिए आ जाइए समझते फटाफट से। एक को अच्छे से समझाऊंगी, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। देखिए भाई रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर मतलब असली पापा जी। रियल नंबर में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे भाई? रैशनल इरैशनल नंबर तो पढ़ के आ गए हो आप। इस साल हम रियल नंबर पे एक लल्लू सी थ्योरम पढ़ाई जाएगी जो कुछ नहीं है, जो एक प्रॉपर्टी है प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, उसको थ्योरम की फॉर्म में आपको बेचा जाएगा। कुछ नहीं है, उससे आपको एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए दिया जाएगा। क्या एक टॉपिक है 10th में पढ़ने के। उसके बाद आपने पढ़ा है √2, √3, √5 इरैशनल होते हैं, उनको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। कोई बात नहीं, कर देंगे प्रूफ। बस ये चीज है आपकी टोटल। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी, सच्ची बताओ 40 मिनट का चैप्टर है, 20 मिनट की प्रैक्टिस, खत्म 1 घंटे में। अब बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं? अब अलजेब्रा का चड्डी बड्डी यार एक्स वाई जेड मतलब पॉलिनोमियल्स तो आना ही है। जो 9वीं का पॉलिनोमियल्स था बेटा, अगर आपको याद हो 9th में पॉलिनोमियल्स पढ़ा था हम। अलजेब्रा कौन सी क्लास से पढ़ते आए हैं? 6th में, फिर 7th में पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 8th में पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 9th में पॉलिनोमियल। उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हमारे 10th में आया है, बट लल्लू लेवल पे। जितना 9th में हमने वाइड रेंज पे पढ़ा था, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, रिमाइंडर थ्योरम, पता नहीं क्या क्या फलाना डिंगना, यहां कुछ नहीं है। टोटल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, उसके रिलेशंस आएंगे। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ के आयो ना, वही वापस आएगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन आएगा। एक्सट्रीम लल्लू। अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये क्या आ गया? अरे सिंपल इक्वेशन 7वीं में पढ़ा था,
8वीं में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा, 9वीं में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा, इस साल आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे। कुछ नहीं है, उसको सॉल्व करने के 2 तरीके आएंगे। एक ग्राफिकल मेथड आएगा, ग्राफ बना के सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा अलजेब्रिक मेथड आएगा, पेन उठा के सॉल्व करो, पूरा लिखकर अच्छे से सॉल्व करिए। उसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, उसमें 3 मेथड होंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। इनका भी ऐसा राज खोल दूंगी ना कि आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ जाएंगे इतने प्यार से। बस इतना ही है आपका, इतना ही है। बट इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इसलिए एग्जाम में, क्योंकि इससे आती है वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम सुनते ही हमारा दिमाग का दही हो जाता है। डोंट वरी, वर्ड प्रॉब्लम का एक ऐसा हैक है जो आपको मिलेगा यूट्यूब पे, बट सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेगा, या गूगल पे तो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ऐसा हैक है जो आपने अपना लिया तो भैया बल्ले बल्ले अपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलजेब्रा में 2 चैप्टर्स और आते हैं अपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का। अब देखो भाई, अलजेब्रा के बच्चे हमने पढ़े थे पॉलिनोमियल, आगे हमने डिग्री के बेसिस पे भी उसके बच्चे पढ़े थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, कि भाई लीनियर इक्वेशन होता है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बच्चा है, देखो कितना फेमस हो गया आज, उस पर एक चैप्टर आ गया आपके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएगी, इसमें इसका नेचर भी आएगा, इसको सॉल्व करने भी आएगा। और स्प्लिटिंग बेटा फिर से पीछा नहीं छोड़ रही, स्प्लिटिंग पढ़ी थी ना 8वीं में, 9वीं में फिर से आई थी, 2nd चैप्टर के 4th एक्सरसाइज में फिर से आएगी, इस साल फिर से आ रही स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन नाम बदल के आ रही है, ठीक है। एक नया टॉपिक जो इस साल जुड़ेगा, नया सुनते हैं हमारा, अरे कोई नई चीज आ रही तो पक्का बेसिक लेवल पे आएगी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का टॉपिक है, उसमें से आपका एपी आ रहा है, उसी को आगे 11th में कैरी फॉरवर्ड करा जाएगा और टॉपिक्स के साथ। अभी आपके क्या आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नाम का चैप्टर आएगा, जो बहुत ही बेसिक है, मजा आ जाएगा जब पढ़ोगे तो। लिटरली देखो टफ नहीं है, इसमें आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर होंगे, वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन, मेरा पेन ना गिरे तो ऐसे हो नहीं सकता है ना बेटा। तो ये सब चीजें आपकी, ये तो मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगी, वर्ड प्रॉब्लम तक इस पे बढ़िया लेवल पे करा दूंगी कि बस फील्डिंग सेट है सीबीएसई की, अपनी नहीं। अब आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। अब बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करूं, जितना 9th में इसने आपको लाला लैंड में रखा है, उतना ही असलियत दिखाएगा, 10th में बदला निकालेगा। इवन अगर 11वीं में मैथ्स लेते हो, मतलब ये इसमें आपके आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसमें ये सेक्शन फॉर्मूला जो है ना, ये लिखा छोटा सा दिख रहा है, बट ये इतना वर्सेटाइल फॉर्मूला है। इसी से आगे मिड पॉइंट फॉर्मूला है, इसी से आगे इतने 10 तरीके के क्वेश्चन बन जाएंगे, 10 टाइप के क्वेश्चन, और कितने 100,000 क्वेश्चन और अलग से बन जाए इसके ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस साल में कुछ और एक दृढ़ता के साथ एक चीज वो लास्ट में बताऊंगी, एक लास्ट में एक आप लोगों के लिए बात कहूंगी कि मैं इस साल कुछ चैलेंज कर रही हूँ सीबीएसई को अपनी तरफ से, वो क्या है भी बात करते हैं। अब ज्योमेट्री की बात करते हैं, जितना 9th में, अब ये चीज अच्छी है, जितना 9th में ज्योमेट्री ने हमारा दिमाग का दही करा है, इस साल पिछले साल 6 चैप्टर्स थे, है ना, इस साल टोटल 2 है, वो भी कैरी फॉरवर्ड है। आपने ट्राइंगल्स पढ़ा था पिछले साल, कॉन्ग्रुएंसी, उसी के बड़े भैया सिमिलैरिटी आ जाएंगे आपके, ठीक है, सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्राइंगल, वो भी छोटे लेवल पे। इतना कुछ था, सब हटा दिया कोविड के बाद। टोटल 2 टॉपिक छोड़े, एक सिमिलैरिटी, एक बीपीटी थ्योरम, खत्म कहानी भैया, बल्ले बल्ले। सर्कल्स आपकी 11 थ्योरम थी, है ना, 11 थ्योरम थी 9th में, 10th में टोटल 2 थ्योरम है। लेकिन एक प्रो टिप दूं, वो 11 की 11 थ्योरम मैं वापस पढ़ाऊंगी। मैडम क्यों पढ़ाओगे, बारात में आए क्या? मैं बताऊंगी क्यों, क्योंकि सारी 11 की 11 थ्योरम वापस काम आएगी, तो घास क्यों काटनी। तो ये सर्कल में टोटल टेंजेंट पे, रेडियस पे थ्योरम आएगी, जो इतने बढ़िया लेवल पे पढ़ लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। ओ भैया ये क्या सुन लिया मैडम, इसके लिए तुम्हारे सीनियर्स ने हमको फालतू में डरा रखा है, फालतू में। ऐसा हैक, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे तो तुम बहुत डरते हो, उस पर एक ऐसा हैक बताऊंगी, एक 3-9-18 नाम का मेरे नाम से रूल है, कहीं पे भी सर्च कर लो। वो रूल इतना बढ़िया रूल है, अगर तुमने उस रूल से पढ़ लिया, और एक अंडररेटेड हैक है, मैं बताऊंगी अभी सब सारे अभी खोल दे अपन सारे हैं, अभी नहीं बताएंगे सब कुछ। तो ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्री की, तो तुम टेंशन मत लो, एक काम करो, ट्रिग्नोमेट्री पेज पे छोड़ो, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, अब ट्रिग्नोमेट्री हर बच्चा पूछता है कि मैडम आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो, और सर आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा क्यों रहे हो, ये काम कहाँ आता है? तो बेटा इस पे एक चैप्टर अलग से दिया है कि देखिए यहाँ काम आता है, कि भैया अगर उस ट्री पर, उस पहाड़ पर सैल्मोन भाई खड़े हैं, उनको मैं यहाँ से हाई कर रही हूँ, तो कितने डिस्टेंस पर हैं, कितने एंगल पर हैं, सब बताना है, ये ट्रिग्नोमेट्री का काम होगा। पूरा एंगल, थीटा, साइन थीटा, सब चिंटू मिंटू चिंटू सब पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर्स आएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन डील्स विद एरिया, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो एरिया वाला चैप्टर आएगा सर्कल का। सर्कल देख के बच्चा डर जाता है। सर्कल में क्या आएगा कि सर्कल का सेक्टर आ गया। सेक्टर क्या होता है, पढ़ के आए हो, वापस बढ़ा दूंगी, डोंट वरी। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट का एरिया क्या निकालते हैं। और इसमें एक अंडररेटेड चीज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ाऊंगी बहुत बढ़िया लेवल पे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। सरफेस एरिया वॉल्यूम आपने
अब देखो 6 से स्टार्ट हुआ था मेंसुरेशन, 6th में आपने क्या पढ़ा था, पेरीमीटर एंड एरिया, उसी को आपने कैरी फॉरवर्ड 7th में करा। 8th में आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ा क्यूब क्यूबॉइड सिलेंडर का। 9th में आपने कोन स्फेयर हेमिस्फेयर का पढ़ा। इस साल आप सबका कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। एक कोन पे सिलेंडर रख दिया तो क्या होगा, सिलेंडर पे कोन रख दिया तो क्या होगा, इसका सरफेस एरिया है ना। एक सिलेंडर के अंदर 2 ऐसे कोन चिपका दिए तो क्या उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम होगा। कुछ नहीं है, उस पर भी एक हैक है। वॉल्यूम पे कोई हैक नहीं है क्योंकि वॉल्यूम इजी पड़ता है बच्चे को, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा टफ पड़ता है। उस पर एक ऐसा हैक दूंगी, मजे आ जाएंगे, मजे, बहुत प्यारा। बोले मैडम आप तो हैकर निकले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट जो आपका लास्ट यूनिट है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपका क्या क्या चीजें आनी है। अब स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कौन से चैप्टर से पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं 6th क्लास से डेटा हैंडलिंग, 7th से डेटा हैंडलिंग, 8th में भी आपने डेटा हैंडलिंग पढ़ी, 9th में स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अलग से आ गया आपके। स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा था हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट। अब वही में हमने उसमें सेंट्रल टेंडेंसी इस साल पढ़ेंगे। हमने 7th में एक टॉपिक पढ़ा था मीन मोड मीडियन, याद है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम 10th में पढ़ने वाले हैं। हम इस साल जो मीन मोड मीडियन पढ़ेंगे मेरे बच्चा पार्टी, वो बहुत बढ़िया लेवल पे होगा। मीन मोड मीडियन ग्रुप डेटा का पढ़ेंगे, मतलब बढ़िया लेवल पे मीन मोड मीडियन आने वाला है, आपको मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके। इसमें ग्रुप डेटा होगा, आपको सब बताया जाएगा। मीन मोड मीडियन क्या होता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्लास मार्क्स क्या होता है, सब बताऊंगी। फॉर्मूला क्या लगाना है, कैसे लगाना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका चड्डी बड्डी यार कौन होता है, इसका कौन होता है, इसका कौन होता है, कैसे चलता है, A to Z पूरा 7th क्लास से लेकर 10th तक पढ़ाऊंगी। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी अगर देखा जाए तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक्सट्रीमली लल्लू लगेगा कि यार ठीक है यार क्या ही है प्रोबेबिलिटी, भाई पता है हमको शुरू से प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का होने का चांस होता है, तो जो कि हम बहुत मतलब 7th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही प्रोबेबिलिटी सेम उठ के आनी है। और आपके इवेंट्स भी आएंगे, कॉइन पर आएगा, डाइस पर आएगा, लेकिन इस साथ 3 कॉइन आ जाएंगे, 2 डाई आ जाएगी सीन में। लेकिन एक राय दूंगी कि प्रोबेबिलिटी पे हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे इस साल। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जितनी ईजी दिखती है तैयारी के टाइम पर, क्वेश्चन उतने खतरनाक आते हैं। तो जब हमें पता है क्वेश्चन खतरनाक आ रहे तो हम तैयारी क्यों करें, क्यों अपने आप को इस जंजाल में फंसाएं। अब दूसरी बात जो मैंने बोली थी शुरुआत के अंदर कि हम इस साल सीबीएसई को क्या चैलेंज कर रहे हैं। 2 साल से मैथ्स का पेपर आ रहा है बहुत ही खतरनाक, सीबीएसई खेल रही दिमाग के साथ, हमारे भी आपके भी, आपके जो सीनियर से बात करेंगे पता चलेगा। इस साल मैं टारगेट लेकर आई हूं कि मैं आरडी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 15 सैंपल पेपर और 200 पीवाईक्यूज आपको कंप्लीट कराऊं। साथ साथ चैलेंज इस साल सीबीएसई, क्योंकि आप कहां से भी पता लोग से भी सिलेबस के बाहर से भी पेपर ले आओ, हम कर लेंगे। ऑब्वियसली सीबीएसई ने बोल दिया है कि हम आपको सिलेबस के अंदर से पेपर देंगे, लेकिन पेपर कैसा भी आ सकता है, ऐसा उन्होंने बोला नहीं है कि ना पेपर सिर्फ सैंपल पेपर से उठ के आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो हम इस साल तैयारी तो हम हमेशा ऐसी करते हैं, पर इस साल कुछ अलग, इस साल मैंने भी स्ट्रेटेजी बदल दी है और इस साल लगकर अपन ऐसी तैयारी करेंगे और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। इसी के साथ ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे सारी अपडेट्स, वीडियोस, टॉपिक वाइज आपके लिए लाइव क्लासेस, शॉर्ट्स, वीडियोस, लेक्चर्स सब कुछ आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर। हैव अ नाइस डे, चक दे पट्टे, जय हिंद, जय भारत।